कहते हैं ज्ञान सबसे पावरफुल चीज़ है और उस ज्ञान को लेने के लिए मीटिंग्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। जब मीटिंग में जाते तो लगता है अरे यही तो गलती मैं कर रहा हूँ, अब से नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद जब फील्ड में जाते हैं फिर उस मिस्टेक्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर 1 महीने 2 महीने बाद मीटिंग में आते हैं, अरे यही तो गलती मैं फिर से करके आया। तो मैं सीख तो रहा हूँ, नॉलेज तो ले रहा हूँ, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई कैसे करेंगे आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों, नॉलेज जो है वो हैंड ग्रेनेड जैसा है, यानी कि हाथ में फेंकने वाला बम, हाथ से फेंकने वाला बम। अब आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि वो जो बम होता है उसमें एक पिन होती है। जब तक उस पिन को खींचेंगे नहीं तब तक वो बम जो है वो फटेगा नहीं, वो खतरनाक नहीं है। उसको आप जेब में लेके घूम सकते हैं, बैग में लेके घूम सकते हैं, तकिए के नीचे सो सकते हैं, क्योंकि जब तक उसकी पिन नहीं खींचेंगे तब तक वो फटने वाला नहीं है। ये नॉलेज भी बिल्कुल ऐसा है, जब तक नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ब्लास्ट नहीं होगा, वहां से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसको समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स, नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स बट अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स रिजल्ट्स। ज्ञान से कभी परिणाम नहीं आता है, लेकिन जिस ज्ञान को आप काम पे लगाते हैं उससे परिणाम आता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने नॉलेज को, सीखी हुई बातों को हम यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कोई भी नॉलेज को आप अंत रिजल्ट तक कैसे लेके जाएंगे, इस फंडामेंटल को हमको समझना है। हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे अप्लाई करेंगे, इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है जानना, नॉलेज को हासिल करना। मान लीजिए 2 प्रकार के लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरे का नाम है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए जो है उसके पास प्लान दिखाने का, लोगों से बात करने का, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, लिस्ट कैसे बनाए, टीम कैसे बनाए, ये सब कुछ नॉलेज है। और मिस्टर बी वो व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि प्लान कैसे दिखाना है, लोगों से बात कैसे करनी है। उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, अपनी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो यकीनन यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मिस्टर बी जो है वो बहुत तेज़ी से फेल होते जाएंगे। तो पहली चीज़ है जानना। लेकिन जानने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है मानना। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। उन्होंने नॉलेज लिया लेकिन उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको जानकारी मिली कि ऐसे कांटेक्ट करना है, ऐसे प्लान दिखाना है, ऐसे लोगों से बातचीत करना है, ऐसे टीम बनानी है, वो जाने, लेकिन जानने के बाद माने नहीं। तो जानने के बाद जो व्यक्ति मानता नहीं है उसका नॉलेज लेना कोई फायदा कारक नहीं है, वो वहाँ का वहाँ रह गया। और जो व्यक्ति जानने के बाद मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है, वो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब तीसरा स्टेप है जानना और मानना, ये पहला 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है करना। मान लीजिए एक व्यक्ति जानता है, मानता भी है, लेकिन करने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है बहुत बढ़िया बिजनेस है, मानते भी है कि यहाँ पे काम करेंगे तो जिंदगी बदलेगी, आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने बहाने, अपने रीजन है। तो जानने के बाद मानना पड़ेगा और मानने के बाद करना पड़ेगा। जब तक आप करना शुरू नहीं करोगे तब तक वो ग्रेनेड की पिन आपने खींची नहीं, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। तो तीसरा स्टेप है करना। तो क्या करने से रिजल्ट आएगा? देखिए, अगर आप मैसिव रिजल्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ करने से नहीं आएगा, वो चौथे स्टेप के करने से आएगा। और वो चौथा स्टेप है रेगुलर करना। सबसे पहला स्टेप है जानना, उसके बाद है मानना, उसके बाद है करना और उसके बाद है रेगुलर करना। जो काम आप एक बार कर लेते हैं उसका आपको एक बार रिजल्ट मिल जाता है और एक हथौड़े के वार से आप लोहे का आकार नहीं बदल पाएंगे। बार बार आपको इसको वार लगाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जिस काम को आप रेगुलर बेस पे करते हैं उससे आपको फायदा होता है। एक दिन दौड़ लगाने से वजन नहीं कम हो जाएगा, एक दिन बुक पढ़ने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ जाएगा, एक दिन प्लान दिखाने से आप हजारों लोगों की टीम नहीं बना देंगे, एक दिन ड्रेस कोड में आने से आप लीडर नहीं बन जाएंगे। आप डेली क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं, उस काम को रिपीट करते हैं कि नहीं? तो रेगुलर बेस पे जिस काम को करते हैं उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि सीखी हुई चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, होता क्या है, आप मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं या किसी काउंसलिंग में जाते हैं, तो वहां पे आपको जो सिखाया जाता है आपको लगता है यही तो गलती मैं करता हूं, यही तो मेरी मिस्टेक होती है। आपको यहां पे क्लिक हो जाता है कि यस, दिस इज माय मिस्टेक, मुझे इस गलती को करना बंद करना है। अब देखिए मैं फील्ड में जाके कैसे काम करता हूं। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन
फिर जब आप खुद को देखेंगे तो आप वो सारी बातों को भूल जाते हैं और फिर एक रूटीन में चले जाते हैं जो आपका मीटिंग में जाने से पहले का रूटीन था। फिर 1 महीने बाद जब आप मीटिंग में आते हैं फिर आपको रियलाइज होता है यस, यही तो गलती मैं करता हूं, पिछली बार भी मुझे ये रियलाइज हुआ था और इस बार भी वही रियलाइज हो रहा है कि यही गलती मैं करता हूं। तो यहां से क्या पता चलता है कि आप जानते हैं, शायद मानते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे? मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मीटिंग में जाते हैं, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। अब मान लीजिए राम को यह पता चला कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे खुद से प्लान दिखाने पड़ेंगे। जब तक मैं खुद प्लानर नहीं बनूंगा तब तक मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक मैं अपलाइन के बिजनेस में हूं। और श्याम को भी यह पता चला कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे डेली प्लान दिखाने पड़ेंगे, यानी कि मुझे खुद प्लानर बनना पड़ेगा। मैं प्लान दिखाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। राम और श्याम दोनों को एक ही चीज पता चली, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग तो एक ही लगाई गई थी। लेकिन राम ने क्या किया कि इस बात को जाना, समझा, यहां पे एक हथौड़ा लगा, अच्छा इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसी माइंड सेट के साथ वो मीटिंग से खत्म करके चला गया। और श्याम ने क्या किया, उसी वक्त डायरी में एक चीज लिख ली कि आज मैं खुद को कमिटमेंट देता हूं कि अब मैं बेस्ट प्लानर बनूंगा अगले 10 दिन के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर, अगले 20 दिन के अंदर, या फिर अगले 10 दिन में मैं खुद प्लान दिखाना शुरू कर दूंगा। उसने एक डेट डाल दिया और इस मीटिंग से निकलने के बाद वो उस डेट को फॉलो कर रहा है, उस कमिटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो होगा क्या कि राम जो है उसको पता चला प्लानर बनना पड़ेगा, वो सीखा, समझा, उसके दिमाग को अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा बात सुन के, लेकिन वो मार्केट में जाके तो प्लान नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो बात को वहां पे छोड़ के चला गया। और श्याम ने क्या किया कि उस नॉलेज को जो सीखा था उसका एक कमिटमेंट बना दिया, एक लाइन लिख दिया, उसने वहां पे डेट डाल दिया कि अगर इस मीटिंग से मुझे ये जो नॉलेज मिला है इसको अप्लाई करना है तो मुझे इसके पीछे भागना है। इसलिए मैं अपनी हर मीटिंग में, अपने हर वर्कशॉप में लोगों को ये पहले सेशन में बताता हूं कि आप इस पूरे वर्कशॉप से कोई 5 चीजें लेके जाइए, कोई 5 ऐसे डिसीजन लेके जाइए जो यहां से जाने के बाद आप उसे अप्लाई करेंगे, जो आपके वर्किंग स्टाइल में एक बदलाव आएगा, एक चेंजेस आएगा। हो सकता है एक व्यक्ति ये डिसाइड करके गया कि अब मैं हर महीने 10 होम मीटिंग करूंगा, अगले 10 दिन में मैं खुद प्लानर बन जाऊंगा, इस महीने में मैं प्लान में मास्टर बन जाऊंगा, इस महीने में अपनी टीम में 4 नए प्लानर क्रिएट करूंगा, अब से जो है मैं रोज सुबह बुक रीडिंग करूंगा, जो भी है। लेकिन आप जो नॉलेज लेते हैं उसको अप्लाई करने की ये प्रोसेस है कि आप उस नॉलेज के रिगार्डिंग एक एक्शन को तय कीजिए और उस एक्शन का एक कमिटमेंट डिसाइड कीजिए और वो खुद की अपनी डायरी में लिख के उसमें एक डेडलाइन डाल दीजिए और उसके पीछे भागना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सीखा कि होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, तो आप एक है कि सीख के चले गए होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि आपने वहां पे लिख लिया कि इस महीने में 10 होम मीटिंग करूंगा ही करूंगा, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है और ये उसकी डेट से, 1 तारीख को, 30 तारीख को, 7वीं तारीख को, 10वीं को, 12वीं को, इस हिसाब से आपने 10 होम मीटिंग तय कर ली। तो सीखी हुई चीजों को अप्लाई तभी आप कर पाओगे जब आप उस नॉलेज के रिगार्डिंग एक्शन को तय करोगे, उसको डायरी में लिखोगे और उसके पीछे डेडलाइन लगाओगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। बहुत से लोग ट्रेनिंग में आते हैं, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, लेकिन शायद 5% लोग इस प्रकार की कुछ चीजें यहां से लेके जाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और खुद को एडवांस वर्जन में लेके जाते हैं। और अगली बार जब आएंगे तो वो पहले से बेहतर होंगे, उनका बिजनेस भी बेहतर होगा, उनकी टीम भी बेहतर होगी, उनका काम करने का तरीका भी बेहतर होगा और उनकी लीडरशिप भी बेहतर होगी। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसको आप अप्लाई कीजिए। जब भी कभी भी किसी भी मीटिंग में जाते हैं वहां से कुछ लेके जाइए, कोई डिसीजन लेके जाइए कि आज इस मीटिंग से ये 5 चीजें मैं लेके जा रहा हूं। और 50 चीज लेके जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। 1, 2, 3 या मैक्सिमम 5, ये 5 चीजें अगर आप यहां से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको यहां से डेफिनेटली फायदा होगा, किसी भी प्रकार की मीटिंग से फायदा होगा जिसको आप अटेंड करते हैं और जिस नॉलेज को आप लेते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक आप कैसे अप्लाई करोगे उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।